तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस है। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, एक सिंगल जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो क्या करता है, 4 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करता है। और जो स्पर्म सेल्स जो फॉर्म करता है स्पर्मेटोगोनियम वो कितने कैसे होते हैं, आपकी हैप्लोइड इन नेचर के होते हैं। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिंगल spermatogonium produce 4 sperm cells. फोर स्पर्म सेल्स की क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपकी हैप्लॉइड होती है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि आपका एक सिंगल जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 4 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशंस करता है। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये क्या करता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस वेरिएशंस। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैसे वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है। तो जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। तो जो वेरिएशंस है वो प्रोड्यूस होती है बाय दी क्रॉसिंग ओवर प्रोसीजर्स। और ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसीजर है ये प्रेजेंट होता है मियोसिस डिवीजन के अंदर। इट अकर्स ओनली मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और यही क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोड्यूस वेरिएशंस। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, मियोसिस भी दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी अकर होती है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट फेज होते हैं। तो ये आपका क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस करता है प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। प्रोफेज के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, आपका क्रॉसिंग ओवर अकर होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है बाय द क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स इन द मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट इन डिप्लोटीन स्टेज। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये भी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड था। सेकंड जो स्टेप था वो आपका स्पर्मियोजेनेसिस था। तो जो क्रॉसिंग ओवर है, मियोसिस जो डिवीजन है वो कैरेक्टरिस्टिक था आपका मैचुरेशन फेज का। तो जो मियोसिस है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, मैचुरेशन फेज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो क्रॉसिंग ओवर है स्पर्मेटोजेनेसिस में अकर इन विच फेज, तो ये आपके मैचुरेशन फेज के अंदर अकर होता है। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज के अंदर होती है, तो प्रोफेज के अंदर होती है। कौन से डिवीजन में होते हैं, माइटोसिस में या मियोसिस में, तो मियोसिस में होती है। और मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट के अंदर होती है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि प्रोफेज के किस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो थर्ड सिग्निफिकेंस इसके अंदर कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये क्या करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज, हेल्प्स टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है उसको मेंटेन करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो गैमेट की जो फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम स्पर्म सेल्स की बात करें तो स्पर्म सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, आपके 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स। इसके अलावा अगर हम एग सेल्स की बात करें तो एग सेल्स के अंदर भी क्या होता है, आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है आइदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। जब इन हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होता है
आफ्टर दी फ्यूजन जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो आपकी प्लोइडी है वो क्या हो जाती है, आपकी क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाते हैं, आपके रीस्टोर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हेल्प कर रहा है मेंटेन द क्रोमोजोम नंबर। मान लो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन ना हो तो एवरी जनरेशन के अंदर जो प्लोइडी है वो रिस्टोर होने की बजाय क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी एवरी जनरेशन में। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी स्पीशीज के अंदर क्या हो, स्पर्म सेल्स क्या हो आपके 46 हो, अगर आपका म्यूसिस अकर नहीं होगा, एग सेल्स के अंदर भी क्या हो आपके 46 क्रोमोजोम हो, तो फर्स्ट जनरेशन का जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर कितने होंगे, आपके 92 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। उस एम्ब्रियो के अंदर जो क्रोमोजोम होंगे फर्स्ट जनरेशन में वो कितने होंगे, आपके 92 होंगे। मान लो नेक्स्ट जनरेशन में भी मान लो आपके जो स्पर्म है, एग है, फर्टिलाइज हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके म्यूसिस अकर नहीं हुआ। दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, सेकंड जो जनरेशन होगी, उसमें जो क्रोमोजोम नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। एवरी जनरेशन जो क्रोमोजोम नंबर होंगे, एवरी जनरेशन जो प्लोइडी होगी वो कैसे हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हेल्प करता है क्रोमोजोम नंबर मेंटेन करने में। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, सभी स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो रिमेन सेम रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोजोम ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसके मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस हेल्प कर रहा है। और प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। जब हैप्लॉइड गैमेट का जो फ्यूजन होता है तो उसके रिजल्ट से क्या होंगे, आपके जो क्रोमोजोम के नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रीस्टोर हो जाएंगे। तो थर्ड जो सिग्निफिकेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो है आपका हेल्प्स टू मेंटेन क्रोमोजोम नंबर इन स्पीशीज। नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो फोर्थ जो सिग्निफिकेंस है वो है आपका कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या करता है, प्रूव करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है अमंग द डिफरेंट एनिमल्स उसको क्या करता है, आपका प्रूव करता है, प्रूव द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको क्या करता है, प्रूव करता है। कैसे प्रूव करता है, क्योंकि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रेजेंट इन दी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन कि हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर इवोल्व्ड। दैट मींस इट हेल्प्स टू प्रूव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के चार मेन सिग्निफिकेंस है, जिसमें से फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो आपका कि एक सिंगल जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करता है, 4 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करता है। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है कि ये क्या करता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, और जो वेरिएशंस है उसको प्रोड्यूस करने में, डिफरेंट जो आपकी जीनोटाइप्स है उसको फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। और जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है ये मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, डिप्लोप्टीन स्टेज के अंदर अकर होता है। अगर हम स्टेज की बात करें तो मैचुरेशन जो स्टेज होती है, तो जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चेंज होता है तो उस टाइम क्या होता है, आपका म्यूसिस अकर होता है। उस टाइम क्या होगा, आपका वेरिएशंस काज होगी, डिफरेंट जीनोटाइप काज होगी। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन दिस स्पीशीज। डिफरेंट जो स्पीशीज है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो आपके कांस्टेंट होते हैं, उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर हैप्लॉइड गैमेट नहीं होंगे आपके, तो एवरी जनरेशन आपकी जो प्लोइडी है क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। सच एज हम ह्यूमन का एग्जांपल ले तो ह्यूमन के अंदर अगर आपका म्यूसिस नहीं होगा तो एवरी जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन में मान लो 46 है, आपके पेरेंट्स के अंदर 46 है, तो फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम 92 होंगे, सेकंड जनरेशन में 184 होंगे, थर्ड जनरेशन में आपके 368 क्या होंगे, आपके क्रोमोसोम होंगे। दैट मींस जो क्रोमोसोम नंबर है वो एवरी जनरेशन में क्या होंगे, आपके डबल होंगे। दैट मींस इट हेल्प्स टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन दिस स्पीशीज। फोर्थ जो सिग्निफिकेंस होता है कि आपका प्रूव करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बिकॉज जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो अकर होता है ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स के अंदर। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका
मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो मैचुरेशन ऑफ जो स्पर्म है ये आपका कंप्लीट होता है 3 स्टेप के अंदर, कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो मैचुरेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है टेस्टिस के इनसाइड। तो फर्स्ट जो मैचुरेशन है वो टेस्टिस के इनसाइड कंप्लीट होता है। सेकंड जो मैचुरेशन है वो कंप्लीट होता है एपिडाइडमिस के अंदर। और थर्ड जो मैचुरेशन है वो आपका कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FRT लिखते हैं। तो जो मैचुरेशन है स्पर्म का कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो कंप्लीट होती है टेस्टिस के अंदर, सेकंड स्टेज कंप्लीट होती है एपिडाइडमिस के अंदर, और थर्ड जो स्टेज है वो कंप्लीट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, मैचुरेशन के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, और दी रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस क्या करती है, प्रोड्यूस स्पर्म। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो गया, आपके स्पर्म फॉर्म्ड होंगे, बट अभी जो स्पर्म फॉर्म्ड हुए हैं ये आपके नॉन मोटाइल है, अभी तक मेच्योर नहीं हुए, नॉन मोटाइल्स है। फर्स्ट टाइम जो मोबिलिटी है वो आपकी आती है एपिडाइडमिस के अंदर। तो सेकंड जो मैचुरेशन है वो कंप्लीट होता है एपिडाइडमिस के अंदर, और एपिडाइडमिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म क्या होता है आपका मोटाइल होता है। इसके अलावा स्पर्म सेल्स की जो हेड की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस है क्या आते हैं इनके अंदर, डीकैपिटेशन फैक्टर एडेड। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होंगे आपके, डीकैपिटेशन फैक्टर्स एडेड होंगे, और मोबिलिटी आएगी फर्स्ट टाइम स्पर्म को, फर्स्ट टाइम उसके पास एबल होगा स्पर्म टू मूव। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट स्पर्म अभी तक नॉन मोटाइल है, नॉन मैच्योर है। फर्स्ट टाइम जो मोबिलिटी है वो आपके एपिडाइडमिस के अंदर है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके सरफेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके हेड पे डीकैपिटेशन फैक्टर्स एडेड हो रहे हैं। थर्ड जो मैचुरेशन होता है वो आपका इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अभी तक जो स्पर्म है अभी तक आपका मोटाइल है, आपका मेच्योर है, बट अभी तक फंक्शनली मेच्योर नहीं, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो एग को, ओवम को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है आपका कैपेसिटेशन होता है। तो कैपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अभी तक स्पर्म के पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है टू फर्टिलाइज एग। तो जो कैपेसिटी आती है, जो कैपिटेशन का जो प्रोसेस होता है, द एबिलिटी टू स्पर्म टू फर्टिलाइज दी है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन बोलते हैं। तो मैचुरेशन ऑफ जो स्पर्म है ये 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका टेस्टिस के अंदर कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। सेकंड में वो मोबिलिटी आएगी, डीकैपिटेशन फैक्टर एडेड होगा, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कैपिस्टेशन आएगा, उसके अंदर कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी टू फर्टिलाइज एग, उसके पास एग को फर्टिलाइज करने की क्या आएगी, कैपेसिटी आएगी। नेक्स्ट, ये तीनों बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जिस टाइम हम फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम जब हम कुछ अप्रोच पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि अगर हम टेस्टिस से स्पर्म को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं हम, और उसको क्या करते हैं लैब के अंदर एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। एपिडाइडमिस से अगर हम स्पर्म्स को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और आउटसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसको हम क्या कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट नहीं होता। अभी तक जो स्पर्म हम इजेक्ट कर रहे थे टेस्टिस से या एपिडाइडमिस से, वो आपका एबल नहीं है, अभी तक मेच्योर नहीं है कि वो स्पर्म को फर्टिलाइज कर सके। दैट मींस इट कंक्लूड दैट इस स्टेज तक जो स्पर्म है वो आपका कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है, मतलब अभी तक वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। मींस
फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप के अंदर उसके पास क्या आती है, कैपेसिटी आती है। अगर इसके अंदर कैपिटेशन का प्रोसेस हो चुका है, आफ्टर द कैपिटेशन, आफ्टर हम इसको अगर हम लैब के अंदर ट्रीट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं एग के साथ, तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बट एपिडाइडमिस से अगर हम स्पर्म को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, टेस्टिस से कलेक्ट कर रहे हैं, और लैब के अंदर अगर हम उसको एग के साथ फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी जो आपका स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज स्टेज आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैच्योरेशन ऑफ दिस स्पर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका वेव ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर वेव ऑफ सेमिफरस एपिथेलियम, या फिर साइकिल ऑफ सेमिफरस एपिथेलियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ एपिथेलियम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर वेव ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अकर होता है इनसाइड दी सेमिनिफरस एपिथेलियम के अंदर होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड होता है। तो जो स्टेजेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफरेंट जो स्टेजेज है वो आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बट इनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम या फिर साइकिल ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम। जो अरेंजमेंट होता है स्टेजेस का, डिफरेंट जो स्टेजेस का, वो कैसा होता है, नॉट रैंडम, वो रैंडम नहीं होता है, वो आपका सीक्वेंस होता है। अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नियर की बात करें तो वहां पे क्या होगा, आपकी जर्म सेल्स प्रेजेंट होगी, आपकी जो जर्म सेल्स है वो आपकी लोकलाइज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हम फार की बात करें, दूर की बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर की बात करें, तो वहां पे जो आपकी जो स्टेजेज होगी वो आपकी मैच्योर स्टेजेज होगी, लेट स्टेजेज होगी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम की डेफिनेशंस क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अलोंग द लेंथ ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड साइकिल और वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम। द अरेंजमेंट of stages of spermatogenesis along the length of seminiferous tubules। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्टेजेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल और वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम। इसके अलावा जो वेव ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम है, साइकिल ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम है, इट इन्वॉल्व्स द प्रिमिटिव स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स इनटू मैच्योर स्पर्म सेल्स। तो जो फर्स्ट जो स्टेप से लास्ट जो स्टेप होता है, ये सभी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं साइकिल ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम में। इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ primitive spermatogonial stem cell into mature sperm। मीन्स प्राइमरी जो जर्म सेल्स होते हैं, प्रीमिडियम जर्म सेल से स्पर्म सेल्स की जो फॉर्मेशंस होती है, मैच्योर स्पर्म सेल्स की जो फॉर्मेशंस होती है, ये सभी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं साइकिल ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम के अंदर। इनका जो अरेंजमेंट होता है, इस पूरे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का जो अरेंजमेंट होता है, स्टेजेस का जो अरेंजमेंट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इट कॉल्ड साइकिल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट जो स्टेजेस का, ये रैंडम नहीं होता। इसमें जो आपकी जर्म जो सेल्स होते हैं वो आपकी प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे,
और अर्ली जो स्टेजेस होते हैं नियर दी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो आपकी लेटर जो स्टेज होती है वो आपकी अवे फ्रॉम दी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इट मींस इट इज नॉट a random process. It is not a random process throughout the seminiferous tubule. Throughout the seminiferous tubules. तो seminiferous tubules के अंदर इनका जो अरेंजमेंट है ये रैंडम नहीं होता. मीन्स जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स आर लोकेलाइज. कैसे होती है आपकी? लोकेलाइज होती है. जैसे अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है आपकी, जैसे बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होती है आपकी पीटीएम सेल्स प्रेजेंट होती है. पीटीएम स्टैंड्स फॉर पेरीट्यूबुलर माइलोइड सेल्स. पेरीट्यूबुलर माइलोइड सेल्स. पीटीएम स्टैंड फॉर पेरीट्यूबुलर माइलोइड सेल्स. और ये जो पेरीट्यूबुलर माइलोइड सेल्स होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट होते हैं. इंटरस्टाइशियल जो स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होती है. और ये जो पीटीएम सेल्स होती है जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो वेव्स होती है, साइकिल्स होते हैं, जो स्टेजेस होती है, उनके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? पीटीएम सेल्स प्रेजेंट होती है. और ये जो पीटीएम सेल्स होती है ये मूव कराती है डिफरेंट स्टेजेस को, स्पर्मेटिड को, स्पर्म्स को मूव कराती है अवे फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. बिकॉज जो पीटीएम सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है. कॉन्ट्रैक्टाइल होने के कारण क्या करती है ये इन्वॉल्व्स होती है, इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में क्या होती है आपकी इन्वॉल्व होती है. तो इस पीटीएम पेरिट्यूबल सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती है. दैट्स व्हाई क्या करती है जो आपकी सेल्स होती है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है. इसके अलावा हम बात करें तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बताया, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होती है? लोकेलाइज होती है आपकी जर्म सेल्स. तो पीटीएम सेल्स के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होती है आपकी जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है. तो इन जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी जर्म सेल्स. प्राइमरी जर्म सेल्स. और इन प्राइमरी जर्म सेल्स के रिन्यूएबल में कौन हेल्प करता है? पीटीएम सेल्स करते हैं. सेकंड फंक्शन इसका क्या है? रिन्यूएबल दी जर्म सेल्स. जर्म सेल्स के रिन्यूएबल में हेल्प करता है. सेकंड क्या करता है? ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल होता है. दैट मींस जो स्पर्म्स है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो आपकी बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या होती है आपकी लोकलाइज होती है, अटैच होती है. तो जो आपकी सेमिनिफेरस एपिथेलियम साइकिल्स है इसमें हम कह रहे हैं कि अरेंजमेंट होता है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस का अलोंग दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और आपकी जो पीजीसी जो सेल्स होती है, जर्म जो सेल्स होती है, वो आपकी लोकलाइज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. और जो अगली जो स्टेजेस होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है नियर दी बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें प्राइमरी जो जर्म सेल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस क्या करती है? नंबर ऑफ आपकी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करती है. बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो प्राइमरी जो जर्म सेल्स है वो क्या करती है? नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करती है. स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करता है. मींस जो माइटोसिस जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइटोटिक क्या करता है आपका? प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है. प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है. प्रोलिफरेशन में, प्रोलिफरेशन मींस इंक्रीज सेल्स.
और कौन सी सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आपकी जो पीजीसी सेल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस क्या करती है, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करती है। देन ये जो नंबर ऑफ जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन, इनके अंदर क्या होगा, आपका मियोसिस होगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपका जो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। मैं एक जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। तो आफ्टर दी म्यूटिक डिवीजन जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसमें चेंज होगा, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज होगा। और जो म्यूसिक जो डिवीजन से होता है इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या करती है, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करती है, जनरेट करती है। दैट मीन हम कह सकते हैं जो म्यूसिस है क्या कर रहा है, जनरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जनरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करेगा, जनरेट करने का काम करेगा। अब जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये आपका चेंज होगा हैप्लॉइड स्पर्मेटिड के अंदर। एट लास्ट ये जो स्पर्मेटिड है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस ये चेंज होगा आपके स्पर्म के अंदर चेंज होगा। स्पर्मेटिड जो होता है ये कैसा होता है, आपका नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, राउंडेड इन शेप का होता है। इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, राउंडेड शेप होती है। वाइल अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कैसा होता है, आपका मोटाइल होता है। और इसके अगर हम शेप की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंशिएटेड हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस और टेल वाला रीजन प्रेजेंट होता है। तो आपके नॉन मोटाइल से मोटाइल जो स्पर्म की फॉर्मेशन होते हैं इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपका साइटो डिफरेंशिएशन होता है, साइटो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है। साइटो डिफरेंशिएशन मतलब होता है इसको साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और इस साइटोप्लाज्म के डिफरेंशिएशन से करता है डिफरेंट जो पार्ट होते हैं स्पर्म के अंदर वो आपके क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इस साइटो डिफरेंशिएशन के क्या होता है, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका कंडेंस होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोजोमल पैकिंग होती है, क्रोमोजोमल पैकिंग होती है। इसके अलावा जो अननेसेसरी जो थिंग होती है, अननेसेसरी जो सेल्स होती है वो क्या ऑर्गेनेलीज होती है वो कैसे हो जाती है, या तो मॉडिफाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दैट मींस गोल्जी बॉडी आपकी कन्वर्ट हो जाती है, एक्रोसोम के अंदर चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, स्पाइरली अरेंज होता है जिसको हम निबंधन के नाम से जानते हैं। मींस इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आपका साइटो डिफरेंशिएशन होगा। और साइटो डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटिड क्या होगा, आपका मोटाइल स्पर्म के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो पूरी जो साइकिल्स है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये जो पूरी साइकिल है स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ये साइकिल्स है इसमें हो रही है पूरी जो साइकिल, हम कहां पे पढ़ रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो अरेंजमेंट है, ये क्रोनोलॉजिकल जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या वेव ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेव ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जान रहे हैं। तो वेव ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट होना स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस का अलोंग दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड वेव ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर वेव ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होती है, आपकी लोकलाइज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अर्ली जो स्टेजेस है वो नियर दी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो लेटर जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, आपकी अवे, मींस जो मेच्योर जो फेज होते हैं, मेच्योर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होती है, अवे दी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अरेंजमेंट जो होता है इनका स्टेजेस का, ये आपका रैंडम नहीं होता, ये आपका कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है। नियर, जैसे हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होती है, नियर दी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम किसी भी इंडिविजुअल की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेज में है, मैच्योरेशन का कौन सा फेज है।
अगर हम नियर की बात करेंगे तो अर्ली स्टेज प्रेजेंट होती है, और अगर हम अवे की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी आपकी लेटर जो स्टेज है वो क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसमें डिफरेंट जो आपके स्टेप होते हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं डिफरेंट डेज के अंदर। जैसे हमने ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें तो ह्यूमन जो स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है जिससे आपकी प्राइमरी जो गर्म सेल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस एक फंक्शनल जो स्पर्म की फॉर्मेशन करती है, तो कंप्लीट जो वेव है, कंप्लीट जो साइकिल्स है, ये कंप्लीट होती है 74 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। अगर इसके हम स्टेप की बात करें, फर्स्ट जो स्पर्मेटोसाइट्स का जो मैचुरेशन होता है, ये इतना जो स्टेप होता है स्पर्मेटोसाइट्स का मैचुरेशन का, ये कंप्लीट होता है 25.3 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम बात करें स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है 9.6 डेज के अंदर कंप्लीट होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसके लिए क्या चाहिए, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज है, ये आपकी अकर होती है ओनली ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगी आपकी टेक्स प्लेस लेगी। और जो 35 डिग्री है ये नॉर्मल से क्या होता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, नॉर्मल से 2 डिग्री क्या होता है लेस देन क्या होता है टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम मींस ओनली 35 पे क्या होगी स्पर्म की प्रोडक्शन क्या होगी आपकी हाई होगी। जैसे अगर हम डिक्रीज करें या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये भी क्या जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये टॉपिक था आपका वेवो स्पर्मेटोजेनेसिस या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर हम अरेंजमेंट देखते हैं डिफरेंट जो स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके बेसमेंट नियर के अंदर क्या होगी आपकी अर्ली स्टेजेस होगी, अवे लेटर होगी। कंप्लीट जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर। तो इसको कंप्लीट होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री, दैट मींस लेस देन 2 डिग्री normal temperature. If we increase or decrease the temperature, the process of spermatogenesis decrease. The first step of spermatocytes formations occurs in 25.3 days and the process of spermatogenesis complete in 9.6 days के अंदर क्या होगा आपका कंप्लीट होता है। और ये जो मूवमेंट है, ये सेल्स का जो मूवमेंट है अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पीटीएम सेल्स, पेरीट्यूबुलर माइलॉइड सेल्स क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एक डायग्राम से हम देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर की कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या करती है वर्क करती है। जैसे हम एक ग्राफ को प्लॉट करें, इसके एक्स एक्सिस पे हम क्या करें टेम्परेचर को प्लॉट करें। एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है टेम्परेचर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और वाई एक्सिस पे हम क्या करें रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम प्लॉट करते हैं रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं वहां पे जो वैल्यूज होती है बोथ एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की क्या होती है 0 होती है। एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही 35 डिग्री टेम्परेचर होगा वहां पे जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी जो रेट होगा वो कैसा होगा आपका मैक्सिमम रेट होगा। अगर हम टेम्परेचर को हम फॉल करते हैं, जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें या फिर राइज करके उसको हम 50 डिग्री करें, तो एवरी कंडीशंस में जो रेट है वो क्या हो जाएगा आपका फॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो ग्राफ जो प्लॉट होगा वो कैसा होगा आपका पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो मैक्सिमम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहां पे होगी आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो की ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कंप्लीट टेक्स प्लेस करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो जो रेट है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है।